इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप देख लो ये क्या है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज। ये एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये आया था, ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरा ये आप देखो भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन बनाया है, ये भी महत्वपूर्ण है। और महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये भी बहुत ज्यादा, मतलब कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो आपको याद, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको याद करके ही जाना पड़ेगा कि वर्तमान में एनजीटी का प्रमुख कौन, महिला फुटबॉल विश्व कप किसने जीता, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई महिलाओं की और किसने उसमें रिकॉर्ड बनाया, या पूछ लेगा भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे अपना नेशनल आइकन बनाया, या सचिन तेंदुलकर हाल ही में क्यों प्रसिद्ध रहे। कई बार पूछता है, कई बार यूनिसेफ का पूछ लेता है, कई बार यूनेस्को का ब्रांड एम्बेसडर पूछ लेता है। तो जो भी अपनी चार चीजें हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। मैंने हमेशा कहा अगर ऐसी चीजें आपको न्यूज़पेपर में मिल रही हैं तो आप उसे तुरंत नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि यही सब चीजें आपकी मैगजीन में भी वो एज इट इज छाप देती, क्योंकि 30 दिन से ही तो आपकी मैगजीन बनेगी, तो न्यूज़पेपर में आपको बल्कि ज्यादा चीजें मिल जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम अगर आपको करंट अफेयर्स और अपने दिमाग को बहुत अच्छा करना है, एक मतलब विकसित दिमाग बनाना है, चीजों के बारे में एनालिसिस करना सीखना है, तो आपको न्यूज़पेपर को डेली 1 घंटा कम से कम देना चाहिए, डेली। मतलब अगर आप एक्चुअल में एस्पायरेंट हैं तो आप 1 घंटा कम से कम न्यूज़पेपर को दें, उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको नोट डाउन करें। कभी कभी तो हमें मेंस के लिए कटिंग भी रखनी होती है, भाई अगर एक टॉपिक आ गया तो क्या हो। अब ऐसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो पूछ लेंगे वो 100% क्वेश्चन आएगा। अब चंद्रयान 3 हो सकता है चंद्रयान 1 पूछ लेंगे कब लॉन्च हुआ, विक्रम क्या है, विज्ञान क्या है, कब लॉन्च हुआ था, कब पहुंचा, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसरो क्या है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो पूरी चीजें पूछ सकते हैं। तो हमें ऐसी चीजों को, अब यही तो करंट अफेयर्स है, हम अगर कर लेते हैं तो हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहले पॉइंट में करंट अफेयर्स की। साकारी रिचर्डसन एक महिला है, महिला एथलेटिक्स है, अमेरिका की है। इन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 2023 में बुडापेस्ट में हुई, बुडापेस्ट में, वहां पर इन्होंने 100 मीटर दौड़ में, जिसे अपन स्प्रिंट दौड़ कहते हैं, 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। मात्र 10.65 सेकंड में इन्होंने दौड़ पूरी कर ली। तो इस रिकॉर्ड के साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इस रिकॉर्ड के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता। बहुत हाईलाइटेड भी रही, न्यूज़पेपर में आई रही है 2-3 दिन से। अब हम बात करते हैं एनजीटी। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई, कई बार पूछा गया स्थापना कब हुई, अपन बता देंगे 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना क्यों की गई, क्योंकि जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उन मुद्दों को बहुत जल्दी निपटाया जा सके, क्योंकि अगर कोर्ट में जाएंगे तो समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारे मामले पहले से ही पेंडिंग हैं। तो पर्यावरण के मुद्दों को जल्दी निपटाने के लिए, उनमें शीघ्र निर्णय देने के लिए, किसी को क्षतिपूर्ति हो रहा है, किसी पर जुर्माना लगा है, तो शीघ्रता से कार्य करने के लिए इस अधिकरण की स्थापना की गई 2010। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया, लेकिन इसके 4 अन्य मुख्यालय भी हैं, जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। इन 4 जगहों पर भी इसके अन्य सेंटर खोले गए। अब चूंकि वर्तमान में हाल ही में इनका जो एनजीटी का अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया, विकास श्रीवास्तव को बनाया गया है, जो कि हमारे जबलपुर के ही हैं। तो पूछ लेंगे, एमपी का करंट अफेयर्स हो जाएगा। विकास श्रीवास्तव किस राज्य के हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ था, हाल ही में कहाँ का इसको बनाया गया। तो अगला बात आते हैं तो सचिन तेंदुलकर को हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन ऑफ इंडिया बनाया। अर्थात
सचिन तेंदुलकर अब हमें भारत निर्वाचन आयोग की साइट पर बाकायदा वोटर को जागरूक करते हुए दिखेंगे कि सभी काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। वो बताएंगे, वो कहेंगे तो यह वोट कितना महत्वपूर्ण है, आपकी एक एक वोट की वैल्यू क्या है। तो इसको उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग ने इन्हें सचिन तेंदुलकर को आइकन नियुक्त किया। इससे पहले उन्होंने पंकज त्रिपाठी जो हमारे फिल्म अभिनेता हैं उनको नियुक्त किया, उनकी जगह उन्होंने सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया। अब अपना अगला टॉपिक है महिला फुटबॉल विश्व कप 2023। क्योंकि महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत 1991 से 91 से महिला विश्व कप फीफा की शुरुआत हुई और हाल ही में ये जो 23 वाला वर्ल्ड कप है इसका आयोजन किया गया आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की थी। इसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया। महिलाओं 32 टीमों में से विजेता टीम स्पेन रही और स्पेन ने पहली बार ही महिला विश्व कप का खिताब जीता, फर्स्ट टाइटल। उसके बाद उपविजेता की अगर बात करें तो विजेता इंग्लैंड रही। इनका दोनों का मैच हुआ और 1-0 से इस मैच का परिणाम आया। एकमात्र गोल स्पेन की कैप्टन जो थी ओल्गा कारमोना उन्होंने किया और उन्हीं के गोल से जीती। लेकिन ये जो महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप है सबसे ज्यादा बार अमेरिका ने जीता है। अमेरिका ने 4 बार यह महिला विश्व कप का खिताब जीता। अब वही प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। सिडनी ओलंपिक स्टेडियम में इस मैच को खेला। तो आपके ये जितने भी हमने 4 टॉपिक बताए हैं, एक तो ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में, एक एनजीटी के बारे में, एक नेशनल आइकन भारत निर्वाचन आयोग वाला और एक आपका महिला विश्व कप, सभी के सभी आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपको सबको ये चीज़ें याद करनी चाहिए। ठीक है, चलिए।